खम्मा खणी राजस्थान, सोनेरी धरती अटे, चांदीरो आसमान, रंग रंगीलो रस भरियो एड़ो मारो राजस्थान। आप सभी को राजस्थान के स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान दिवस के इतिहास के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। राजस्थान स्थापना दिवस, उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल 30 मार्च आज क्या है विशेष? तो आज भारत ही नहीं विश्व के सबसे शानदार जगहों में से एक ऐसा राज्य जिसका इतिहास, जिसकी संस्कृति, जिसका भूगोल अपने आप में ऐतिहासिक, अद्भुत, अद्वितीय है और वीरों की धरती राजस्थान का स्थापना दिवस है। तो 30 मार्च यानी आज के दिन जो है वो है राजस्थान का स्थापना दिवस, फाउंडेशन डे ऑफ राजस्थान। वीरों की धरती राजस्थान का स्थापना दिवस आज मनाया जाता है 30 मार्च के दिन। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, हम बधाइयां दे रहे हैं राजस्थान दिवस की, पूरे जगह पे चर्चाएं हैं कि सर राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन आखिर क्यों मनाते हैं 30 मार्च को, उस पर कुछ चर्चा। राजस्थान दिवस 30 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, तो इसके पीछे के ऐतिहासिक कारणों में अपन चलते हैं। डियर स्टूडेंट, आजादी के समय जो है, स्वतंत्रता के समय भारत में 19 देशी रियासतें थी। ठीक है सर, इन 19 रियासतों को हमने मिला करके एक करके राजस्थान बनाया। इस प्रक्रिया को हमने कहा एकीकरण। बिल्कुल ठीक बात सर। एकीकरण जो हुआ था राजस्थान का, वो 7 चरणों में हुआ था, यह भी अच्छी बात है। इन 7 में से चौथा चरण जो था वो था वृहद राजस्थान, और इस वृहद राजस्थान का निर्माण 30 मार्च 1949 30 मार्च 1949 को हुआ था, और इस दिन तक राजस्थान की 19 में से 18 देशी रियासतों को हमने मिला करके एक कर लिया था। यही रीजन है कि 30 मार्च के दिन मनाया जाता है राजस्थान दिवस। यानी वृहद राजस्थान जो एकीकरण का चौथा चरण था वो 30 मार्च 1949 को बना था। इसमें इस दिन तक राजस्थान की 19 में से 18 देशी रियासतों को मिलाकर के हमने एक कर लिया था। यही रीजन है कि हम प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाते हैं राजस्थान दिवस। जबकि एक चीज यहां पे ध्यान रखें, वर्तमान राजस्थान का जो स्वरूप है, वर्तमान राजस्थान का स्वरूप हमारे सामने आया था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को आया था वर्तमान राजस्थान, जबकि राजस्थान दिवस मनाते हैं 30 मार्च को, क्योंकि वृहद राजस्थान जो एकीकरण का चौथा चरण था उसका निर्माण 30 मार्च के दिन हुआ था 1949 में। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। वृहद राजस्थान के प्रमुख पदाधिकारी कौन थे, उस समय मुख्य पोस्टों पर कौन लोग थे, उनकी बातें। सबसे पहले आया है राज प्रमुख। तो वृहद राजस्थान के राज प्रमुख जो थे वो जयपुर के सवाई मानसिंह सेकंड थे। जयपुर के राजा सवाई मानसिंह सेकंड को वृहद राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया था। साथियों याद रखना है आपको। और सवाई मानसिंह जो हैं वो 1949 30 मार्च 1949 के बाद से लेकर के 1956 तक 1949 से 1956 तक रहे थे राज प्रमुख। बाद में 7वें संविधान संशोधन के तहत राज प्रमुख पद समाप्त करके बनाया गया था राज्यपाल का पद, और राजस्थान के पहले राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे। चलो दूसरे पदाधिकारी प्रधानमंत्री। सर वृहद राजस्थान जो चौथा चरण था उसके प्रधानमंत्री कौन थे? वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। वेरी नाइस सर, हीरालाल शास्त्री वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री थे, और बाद में राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बने। राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन बने भाई? हीरालाल शास्त्री, जो वृहद राजस्थान में प्रधानमंत्री थे। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट, उपराज प्रमुख। राज प्रमुख के नीचे वाला पद जो था वो उपराज प्रमुख का पद मिला था कोटा के
भीम सिंह को। कोटा के राजा भीम सिंह जी वृहद राजस्थान में उपराज प्रमुख थे। ठीक है सर। अगला पॉइंट आया है आपके उद्घाटनकर्ता। सर इस चौथे चरण का उद्घाटन किसने किया था? चौथे चरण का उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस चरण का उद्घाटन किया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल को एकीकरण के कारण भारत का बिस्मार्क कहते हैं। और बिस्मार्क कौन था सर? बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत का बिस्मार्क कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने ही चौथे चरण यानी वृहद राजस्थान जो 30 मार्च 1949 को बना था उसका उद्घाटन किया था। पांचवा पॉइंट महाराज प्रमुख। याद रहे साथियों, चौथे चरण से पहले सबसे बड़ा पद होता था राज प्रमुख, लेकिन चौथे चरण में एक नया पद बनाया गया, वो था आपके लिए महाराज प्रमुख। और याद रखना है डियर स्टूडेंट, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह जो हैं वो राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख बने थे। तो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह वृहद राजस्थान के समय महाराज प्रमुख थे। चलो एक साथ लिख देते हैं इनको। राज प्रमुख बने थे जयपुर के सवाई मान सिंह सेकंड, प्रधानमंत्री बने थे हीरालाल शास्त्री, उपराज प्रमुख बने थे कोटा के भीम सिंह जी कोटा, उद्घाटनकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और महाराज प्रमुख थे मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ये पदाधिकारी थे और वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था 30 मार्च 1949। इसी दिन हमने 19 में से 18 देसी रियासतों को मिलाकर के एक कर लिया था। एकमात्र रियासत इस समय बची हुई थी वो थी सिरोही रियासत। इस वजह से 30 मार्च को अपन राजस्थान दिवस मनाते हैं। राजस्थान जो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान बना था, लेकिन नवंबर 2000 से जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो नवंबर 2000 से राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, 25 लोकसभा सीटें हैं, 10 राज्यसभा सीटें हैं और राजस्थान जो है वो राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,437 है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो राजस्थान भारत ही नहीं विश्व के सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा नाम जिस राज्य का है उनमें से एक है। ऐसे राजस्थान के स्थापना दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।